ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका। भगवान श्री राम अयोध्या में जब राज सिंहासन पर बैठे तो तीनों लोग हर्षित हो गए और सबको बड़ी खुशी हुई और सभी शोक से मुक्त हो गए। भगवान श्री राम ने स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के बाद कहा, जो अनरथ कछु भाखों भाई तो मोह बरजौ भय बिसराई। अरे भाई, यदि तुम्हारे लिए मैं कुछ गलत कहूँ तो सभा में खड़े होकर मुझे डांट देना। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे हित की बात तुम्हारे लिए कहने जा रहा हूँ। तो भगवान श्री राम ने कहा, सुंदर उपदेश देते हुए, ये ही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। नरतन पाए विषय मन देई, पलट सुधाते सठ विष लेही। यह जो मानव शरीर मिला है, यह संसार के सुख विषय भोगों के भोगने के लिए नहीं मिला, क्योंकि संसार के विषय भोग उनका जो सुख होता है वो एकाध घड़ी का ही सुख होता है। स्वर्ग तक का जो सुख होता है वो भी क्षणिक सुख होता है। अंत में जो परिणाम होता है वो इन सभी विषय सुखों का जो परिणाम है वो दुख ही दुख होता है। और अंत में हर व्यक्ति पछताता है, हाथ क्या लगता है, दुख हाथ लगता है। तो मानव शरीर यह अनमोल रतन है। इस मनुष्य शरीर को पाकर और विषयों के पीछे लगा रहना यह बुद्धिमत्ता नहीं है, यह मूढ़ता है, अज्ञानता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उस अमृत की खोज करे। यदि कोई व्यक्ति विषय भोग के पीछे पड़ा रहता है तो समझ लो कि वह अमृत के बदले में विष ग्रहण करने में लगा हुआ है। ऐसा कभी न करें। भगवान को भाव से भजें, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है और उम्र भी अब काफी कम हो गई है और कम रह गई है। इसलिए भोगों उपभोग से कभी जीवन में शांति नहीं मिलती। शांति जो मिलती है वो भगवान के भजन से मिलती है। इसलिए हे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। अपने आप को पहचानने में ही भक्ति है, अपने आप को पहचानने में ही ज्ञान है। मैं आपको एक सुंदर दृष्टांत देता हूँ जो श्रीमद् भागवत में दिया गया है राजा ययाति का। राजा ययाति को देखिए,
उसने विवाह किए और जो शुक्राचार्य थे राक्षसों के गुरु, उनकी जो पुत्री थी देवयानी, उस देवयानी के साथ भी विवाह किया। राजा याति क्षत्रिय वंशज थे, देवयानी ब्राह्मण वंश की थी, तो ब्राह्मण वंश की कन्या के साथ राजा याति का विवाह हुआ। उसका एक विशेष कारण था कि जब स्नान करने जा रही थी तो देवयानी और शर्मिष्ठा स्नान करने गई अपनी सखियों के साथ, और स्नान करने के बाद शर्मिष्ठा ने जल्दी में देवयानी के वस्त्र पहन लिए। शर्मिष्ठा ब्रख परवा की पुत्री थी, कई सखियां साथ में थी, और शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी ने क्रोधवश शर्मिष्ठा को बहुत जली कठी सुनाई, बुरी सुनाई। शर्मिष्ठा ने क्रोधित होकर देवयानी से वस्त्र तो छीन लिए और उस देवयानी को कुआं में फेंक दिया। राजा याति मृगया करने, शिकार करने के लिए वन में गए, और वहां वन में घूमते फिरते उन्होंने एक आवाज सुनी, चीख पुकार सुनी। एक झांक कर देखा तो कुएं में देवयानी पड़ी है और वो चीख रही है, चिल्ला रही है। उस देवयानी को राजा ने उसमें से निकाला, और निकाला तो उसने शर्त रखी देवयानी ने, आप मुझे निकाल रहे हैं, आपको मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। इधर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री विषयक समाचार सुने तो ब्रख परवा के नगर की ओर चल दिए। उधर से ब्रख परवा गुरुजी की ओर चल दिए क्षमा मांगने के लिए। तो गुरुजी ने अपनी पुत्री को प्रसन्न करने के लिए उनसे प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव ये रखा कि मैं देवयानी ने कहा, राजन, मैं विवाह के बाद प्रस्ताव ये रखा कि देवयानी ने मुझे कहा है, शुक्राचार्य ने प्रस्ताव रखा कि मेरा विवाह ऐसे से होना चाहिए कि जहां शर्मिष्ठा को मेरी दासी बन करके रहना पड़े। राजा याति के साथ देवयानी का विवाह हुआ। शर्मिष्ठा को वहां दासी के रूप में, सेविका के रूप में रहना पड़ा। यह शुक्राचार्य की आज्ञा थी कि उन्होंने कहा याति से कि आप देवयानी का तो साथ करेंगे लेकिन शर्मिष्ठा का साथ नहीं करेंगे। परंतु वह जो याति राजा था वह इतना संयमी नहीं रह सका, उसने शर्मिष्ठा का भी साथ किया, अर्थात देह संपर्क किया। तो देह संपर्क करने से देवयानी के साथ भी देह संपर्क, शर्मिष्ठा के साथ भी देह संपर्क, लेकिन उसको एक ख्याल आया कि मैं इतना देह संपर्क विषय भोग कर रहा हूं लेकिन मुझे तृप्ति तो नहीं मिल रही है। और जब तृप्ति नहीं मिल रही है तो विषय भोग करते हुए राजा याति को वृद्धावस्था आ गई, और जब वृद्धावस्था आ गई और उसे तृप्ति नहीं हुई तो उसने सोचा गुरुजी के पास जाकर, गुरुजी थे शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु हैं, कहा महाराज कुछ ऐसा उपाय करो कि मुझे विषय भोगों से तृप्ति मिले। शुक्राचार्य ने कहा राजन एक ही उपाय है, आपके 100 बालक हैं, 100 संतानें हैं, आपका कोई भी बालक आपको अपनी आयु दे दे
तो पुनः स्व अवसर आपको प्राप्त हो सकता है विषयों उपभोग करने का। राजा ने विषयों का उपभोग किया। उनका जो एक पुत्र था, उस पुत्र ने अपनी उम्र अपने पिता को दे दी। पुरु उसका नाम था। पुरु ने अपनी उम्र अपने पिता को दे दी और पिता ने, राजा ययाति ने फिर विषय उपभोग किए और विषय उपभोग करने पर भी उसे तृप्ति नहीं मिली, तो उसको वैराग्य हुआ। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। राजा ययाति विषय भोग करके, ठोकरें खा करके, और फिर उसे अकल आई कि ये विषय भोग तो वास्तव में दुखदायी हैं, ये तो मैं बहुत गलत रास्ते पर चल पड़ा हूँ। अब मुझे पता चला है, न जात काम कामानाम उपभोगे साम्यति हविषा कृष्ण वर्त में व भूये भी वर्धते। अरे काम का उपभोग करने से कभी काम शांत नहीं होता। यह तो जैसे यज्ञ में, यज्ञ कुंड में जो प्रज्वलित अग्नि है, उसमें सामग्री घी आदि डालते रहोगे तो उसकी अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित तो होती जाएगी। यह तो इसी प्रकार का है कि संसार के विषय भोगों को आप भोगते रहोगे तो तृष्णा और बढ़ती जाएगी। विषय भोगों को भोगते रहोगे तो और तृष्णा बढ़ती जाएगी। तो इसलिए अब राजा ययाति को वैराग्य हुआ, और वैराग्य होने पर जब उसे ये पता चला कि भोगों के भोगने से कभी तृष्णा की तृप्ति नहीं होती, तृष्णा समाप्त नहीं होती, तो उसने सोचा शीर्यते न तो जीर्यते। यह शरीर विषयों को भोगते भोगते जीर्ण हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, असहाय हो जाता है, जर्जर हो जाता है, लेकिन तृष्णा जर्जर नहीं होती, तृष्णा जीर्ण नहीं होती, तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, तृष्णा सदा जवान बनी रहती है। भर्तृहरि ने भी अपना एक अनुभव सुंदर प्रकट किया। भर्तृहरि राजा थे, वह भी सुंदरियों के बीच में रहते थे, अपनी रानियों के बीच में रहते थे, लेकिन उनकी भी विषय भोग करने से तृष्णा की पूर्ति नहीं हुई। जब तृष्णा की पूर्ति नहीं हुई तो भर्तृहरि राजा बहुत अच्छे हुए और बाद में बहुत अच्छे संत भी हुए। तो उन भर्तृहरि ने अपना अनुभव शेयर किया। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तपता वयमेव तपता कालो न याति वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। उन्होंने कहा भोगों को भोगने पर भोग कभी समाप्त नहीं होते, लेकिन भोगों को भोगने वाला समाप्त हो जाता है। हम समझते हैं कि हम भोगों को भोगते हैं, परंतु याद रखना भोग ही तुम्हें भोग लेते हैं और भोग करके समाप्त कर देते हैं। तृष्णा, आप तृष्णा की पूर्ति में लगे रहते हैं, लेकिन तृष्णा को पूरा करते करते आप स्वयं पूरे हो जाते हैं, कभी तृष्णा पूरी नहीं होती। आप काम को पूरा करते, कामना को पूरा करते करते स्वयं पूरा हो जाते हैं, लेकिन कभी कामना पूरी नहीं होती। इसी प्रकार से वयमेव जीर्णा, हम सब विषय भोगों को समाप्त करने में लगे हुए हैं और भोगने में लगे हुए हैं, परंतु ये विषय भोग स्वयं तो बूढ़े नहीं होते, स्वयं तो जीर्ण नहीं होते, हमें जीर्ण कर देते हैं। ये विषय भोग स्वयं समाप्त नहीं होते, लेकिन हमको समाप्त कर देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का सुंदर भाष्य है। गीता में जो जो भगवान ने कहा है, जो जो सिद्धांत का है, उसका श्रीमद् भागवत में दृष्टांत से समझना है। गीता जी के सिद्धांतों को श्रीमद् भागवत अपने दृष्टांतों से समझाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता दर्शन में कहा, काम महाअस्नो महापापमा विद्येन मीह वैरिणम। अर्जुन, यह काम महाअसनकारी है। महाअसनकारी मतलब महान भक्षक है।
ये सबको खा जाता है। यह काम जो है सबको नष्ट कर देता है, सबको खा जाता है, लेकिन यह स्वयं नष्ट नहीं होता। महापापमा, ये काम महान पापी है। जो विषय भोगों के प्रति जो काम भावना है, यह महान पापी है। यह अग्नि की तरह प्रज्वलित होती जाती है। जैसे अग्नि में घी और सामग्री डालते जाओ तो अग्नि प्रचंड होती जाती है, ऐसे ही ये काम वासना है कि जितने भी भोग सुंदर सुंदर इनको देते जाओ आप, तो यह और भोग लालसा बढ़ती जाती है। यह महान पापी है, यह महान बैरी है काम। इसको वैरणम विद्धि जानो। काम शत्रु है, फिर भी राजा ययाति की भांति लोग लगे हुए हैं और इस काम को मित्र बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन काम कभी मित्र नहीं बन सकता। जब भी आपको हाथ लगेगा तब आपको दुख ही हाथ लगेगा। काम क्रोध, मैं आपको फिर याद दिलाऊं, रावण को रावण की पत्नी मंदोदरी ने याद दिलाया था, रावण को समझाया था, रावण को कहा था कि काम क्रोध मद, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। बोले नरक का रास्ता मैं बताती हूं कौन कौन से हैं। काम नरक का रास्ता है, नरक में ले जाता है। क्रोध नरक में ले जाता है, लोभ नरक में ले जाता है, मद अहंकार भी नरक में ले जाता है। जीवन को नरक बनाने वाले ये चारों हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। फिर सुंदर बात कही मंदोदरी ने रावण को, लेकिन रावण समझने वाला कहाँ था। वो तो अपने अहंकार में चूर था। वो चार वेदों का प्रकांड विद्वान, अहंकारी, महाअहंकारी। अंतिम पंक्ति में उसने मंदोदरी ने कहा, ते परिहरे, इन सब का त्याग करो, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का। ते परिहरे, रघुवर भजाओ और राम जी का भजन करो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। ते परिहरे रघुवर भजाओ, जाय भजें जय संत। जो संत महापुरुष जिनका भजन करते हैं, आप भी उन्हीं का भजन करो तो कल्याण होगा। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला। जो कामांध होता है वो किसी की नहीं मानता, विषयांध होता है किसी की नहीं मानता, मदांध होता है किसी की नहीं मानता, पदांध होता है किसी की नहीं मानता। अरे भैया, सत्ता आदमी को स्वार्थी और अंधा बना देती है। वो अंधा ऐसा हो जाता है, उसे उचित अनुचित का ख्याल नहीं रहता और स्वार्थ में इतना डूब जाता है कि वह किसी को भी कुछ नहीं समझता। राजा ययाति को जब होश आया तो उसने उसी समय उसने जो है दूसरों को उपदेश भी देना शुरू किया। भर्तृहरि को जब होश आया तो अपना अनुभव शेयर करना दूसरों को शुरू किया। राजा ययाति ने अपना अनुभव दूसरों को शेयर किया। दुख से बचना है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि से बचो। आगे राजा रंतदेव का भी प्रसंग आता है। राजा रंतदेव को देखिए, वो कितने महान थे, कितने त्यागी थे। उनकी बात तो बड़ा गजब की है साहब। किसी ने राजा रंतदेव को भोजन पानी दिया, वन में थे और भोजन पानी दिया, उन्होंने दूसरे को खिला दिया। न भोजन पाया और न पानी पिया, तो राजा रंतदेव प्यासे भी रहे और भूखे भी रहे। राजा रंतदेव से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया कि आपने अपना भोजन पानी दूसरे को दे दिया? तो राजा रंतदेव ने कहा, इबादत है दुखियों की इमदाद करना, इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नासाद हों उनका दिल साध करना। इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नासाद हों उनका दिल साध करना। अरे ईश्वर की पूजा व नमाज यही है कि जो बर्बाद हों उनको आबाद करना,
जो भूखे हों उनको भोजन देना, जो प्यासे हों उनको पानी देना। यही तो ईश्वर की सच्ची इबादत है कि पता नहीं किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। हो सकता है मेरी परीक्षा लेने के लिए ये स्वयं भगवान ही आए हों। राजा रंतदेव को पूछा, क्या तुम्हें सुख की जरूरत नहीं है? तुम सुख नहीं चाहते क्या? मोक्ष नहीं चाहते? तो राजा रंतदेव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। यह श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 21वें अध्याय के 22वें श्लोक का भाव देखें आप। न तो अहम कामये राज्यम न भोगा सुखानि च। मैं राज्य को नहीं चाहता, मैं भोगों को नहीं चाहता, मैं संसार के सुख को नहीं चाहता है, मैं इन सबको नहीं चाहता। न तो अहम कामये राज्यम न च भोगा सुखानि च, लेकिन कामये मैं चाहता हूं। लोगों ने सोचा जब ये राज्य को नहीं चाहते, भोग सुख को नहीं चाहते, तो फिर ये क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूं। बोले क्या चाहते हो? कि कामये दुख तप्ता नाम प्राण नाम आर्तिनाश्रम। मैं चाहता हूं कि संसार में जितने भी दुखी लोग हैं, जितने भी कष्ट पा रहे हैं, दुखी लोग हैं, मैं उन सभी के दुखों को दूर करना चाहता हूं, हरना चाहता हूं। पूछा राजा रंतदेव से, कैसे हरना चाहते हो? कि मैं ऐसे हरना चाहता हूं जल्दी जल्दी ये शरीर मेरा छूटे और छूट करके मैं बिना शरीर के हो जाऊं और सभी दुखी व्यक्तियों के शरीरों में प्रवेश कर जाऊं और उनको जो दुख मिलता है उनका दुख सब मैं उठाऊं, मैं झेलूं, मैं सहन करूं और उस दुख को मैं भोगूं सबके भीतर बढ़ करके। मेरी ये इच्छा है। राजा रंतदेव परम पवित्र राजा थे और उनका जो भाव था वो परोपकार का भाव था। बस उन्होंने अंतिम इच्छा जो बताई यही बताई कि मेरी कोई मुक्ति की इच्छा नहीं है, सुख भोग की इच्छा नहीं है, मेरी केवल इच्छा है दुखियों का दुख दूर करने की। इसलिए मैंने आपको एक शेर सुनाया था। इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नाशाद हो उनका दिल साध करना। अरे ईश्वर की पूजा व नमाज यही है, जो बर्बाद हो उनको आबाद करना। यही तो है। अंत में यदु राजा के वंश का वर्णन आता है। यदु राजा का वंश बड़ा दिव्य है। उसी वंश में श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। राजन सावधान हो जाओ, भगवान कृष्ण का आगमन होने वाला है। यह कथा हरिवंश की कथा है। इस कथा को जो सुनेगा उसका वंश बड़ा आनंदमय रहेगा, प्रेममय रहेगा, सुखमय रहेगा। ये और उसके वंश की वृद्धि भी होगी और उसका वंश सदा सुखी रहेगा। ये हरिवंश की कथा है। आहुक के यहाँ 2 पुत्र हुए, एक का नाम देवक था और दूसरे का नाम उग्रसेन था। देवक की 7 कन्याएं हुई। उनका विवाह जो हुआ वो वसुदेव जी के साथ हुआ था। वसुदेव देवकी के यहाँ 6 कन्याएं हुई। 6 वसुदेव देवकी के यहाँ 6 बालक हुए और रोहिणी से 7वां बालक संतान हुई जिनका नाम बलराम जी था। और 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर जन्म लिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तब पृथ्वी का भार उठाते हैं। इस पृथ्वी का जो भार है यह उनको उठाना पड़ता है, किंतु उनकी जो प्रतिज्ञा है, यह पृथ्वी जो भार से पीड़ता है वो अधर्म के भार से पीड़ित है। और इस पृथ्वी पर वो जब जब आते हैं यह अधर्म का हरण करने के लिए
और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। ऐसा ही शास्त्रों में कहा है कि जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विवध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान का जो अवतार होता है वो धर्म की स्थापना के लिए होता है और अधर्म के नाश के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण 14 वर्षों तक मथुरा में रहे और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में वास किया। वहां जाकर वो द्वारिकानाथ कहलाए। पृथ्वी पर अधर्म का भार दूर करने के बाद, पृथ्वी पर जो अधर्म का भार था वह दूर करने के बाद उन्होंने दूर करने के उपालंब से उन्होंने कौरव और पांडवों के युद्ध का आयोजन किया था और ये समाज को दिखा दिया कि इस पृथ्वी का जो भार दूर होता है वो कैसे होता है। तो इस प्रकार पांडवों के आयोजन हुआ, कौरव पांडवों के युद्ध का आयोजन हुआ। इस प्रकार यह नवम स्कंद की कथा संक्षिप्त रूप से आपको कही गई। भगवान कृष्ण के संबंध में भी आपको संक्षिप्त बताया गया, विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे। आज के प्रसंग में इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत कथा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। श्रीमद् भागवत की कथा यह गीता का भाष्य रूप है और इसको समझना, इसको सुनना हमारे बड़े सौभाग्य का विषय है। तो आप बड़े प्रेम और श्रद्धा से अंत में एक बार बड़े प्रेम से आप महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह भक्ति भाव से भरा हुआ भगवान का महामंत्र है, जिसका उच्चारण, जिसका कीर्तन, जिसका भजन, जिसका जप आज सारी दुनिया में प्रसिद्ध है और विदेशों में भी इसका बड़ा सुंदर प्रचार है। जितने भी विदेशी भक्त आते हैं अक्सर यह राम कृष्ण का कीर्तन करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। आप भी निरंतर कीर्तन करते रहिए, अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। अब महाकुंभ आ रहा है, इलाहाबाद का सुंदर कुंभ आ रहा है, अमृत कुंभ है। इस महाकुंभ में आप सभी पधारेंगे, सभी दर्शन देंगे। आपका वहाँ शिविर भी लगेगा, आपके रहने की व्यवस्था, आपके खाने पीने की व्यवस्था सब वहाँ पर होगी और आप आएंगे, हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। त्रिवेणी में दर्शन करेंगे, संत महापुरुषों के प्रवचन सुनेंगे और अपने को कृतार्थ करेंगे। इन शब्दों के साथ ही हम वाणी को विराम देते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए और कोटि से आप सबके प्रति मंगलमय शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।